प्रभावित होकर के इनके यहाँ रह गए। इनके बालक के साथ खेलते थे। प्रधान तो भगवान की इच्छा है, गौण रूप में आभूषण के लोभ कहा जा सकता है। इनके बालक को एकांत में ले जाकर के मार करके भूमि के भीतर गाड़ दिए। जब बालक की मां ने प्रतीक्षा की और बालक नहीं आया दिन भर में, तो मां ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवाया और दासी के द्वारा यह कहलवाया कि जो भी मेरे बालक को छुपा रखे हो वह मेरे बालक को सकुशल लौटा दो और उनके आभूषण उनको पुरस्कार रूप में हम देंगे। एक सन्यासी ने कहा कि बालक को इसी संत ने मारा है जो आपके साथ रह रहे हैं और आपके साथ घूम रहे हैं। यह सुनकर के महाजन ने इनको पकड़वाया, कहा ये झूठ बोल रहा है, साधु मेरे घर रह रहे हैं इसलिए साधु पर मिथ्या आरोप लगा करके कलंकित करना चाहता है। ये सारा कारामात इसी का है। तब बोलो अकुलाय मैं तो दियो है बताए मोको, देहु जू छूटाए नहीं झूठ कछु भाखिए। बोलो अकुलाए, बोलो अकुलाए माने व्याकुल होकर के उसने कहा मैं तो दियो है बताए, मैंने केवल बताया है, मैंने केवल बताया है, न कि मैंने हत्या की है। मुझे छुड़ा दीजिए, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैंने जो कहा सत्य कहा। क्या सत्य की यही सजा होनी चाहिए? तब महाजन ने कहा तुम्हारे छूटने का एक ही उपाय है, तुम साधु का नाम मत लेना कि साधु ने मेरे बालक को मारा है। ठीक है बाबा, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा आपके बेटे को साधु ने मारा है। मुझे क्या लगा, मैं क्यों बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। महाजन ने कहा एक काम और करना पड़ेगा, तुम यहां से दूर चले जाओ, इधर आना भी नहीं। कहा मैं बिल्कुल चला जाऊंगा, नहीं आऊंगा, मुझे छोड़ दो। महाजन ने सोचा यहां रहेगा ये तो पुलिस केस होने पर, जांच पड़ताल होने पर फिर इसको गवाही बना करके इस साधु को फिर कारावास दे दिया जाएगा, कारागार में भेज दिया जाएगा। इसलिए इस बात को यहीं पर समाप्त कर देनी चाहिए। लेवो मति नाम साधु जो उपाधि मेट्यो चाहो, जाबो उठी और कहूं मानी छोरी नाखिए। लेवो मति नाम साधु, साधु का नाम मत लेना। लेवो मति नाम साधु जो उपाधि मेट्यो चाहो, यदि इस उपाधि उपद्रव को मिटाना चाहते हो तो जाओ उठी और कहूं, और कहीं उठ के चले जाओ। मानी छोरी नाखिए, तब छोरी नाखिए माने छोड़ दिया जाएगा, नाखिए माने छोड़ देना, देना अर्थ होता है। गुजरात प्रांत की भाषा में नाखिए देने के अर्थ में छोड़ दिया जाएगा तुम्हें। कहा ठीक है मैं दूर चला जाऊंगा, बिल्कुल नाम नहीं लूंगा, कभी नहीं आऊंगा। फिर तो महाजन घर में आए, बालक का संस्कार कर दिए। आए कई विचार कियो जान सकुचायो संत, बोली उठी तिया सुत सुता दई के नीके राखिए। आए कई विचार कियो, आए कई विचार कियो, आ करके विचार किया। महाजन ने घर में आकर के पत्नी से विचार किया कि संत बड़े संकुचित है, क्योंकि उसके बारे में सन्यासी ने भेद खोल दिया है। अब क्या करना चाहिए?
तो बोली उठी तिया, उसकी पत्नी बोल उठी कि स्वामी, जातस्य है ध्रुवोर मृत्युर, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। दूसरी बात यह है कि भगवान की इच्छा ऐसी समझनी चाहिए, उसकी आयु ही इतनी होगी। अब जो चला गया सो चला गया। इन संत जी को दामाद बना करके, जमाता बना करके घर में रखिए, यही मेरी इच्छा है। बोली उठी दिया सूता दई के नीके राखिए। महाजन यह सुन करके बड़े भावुक हो गए। पर्यो बधु पाए, उसने बधु माने अपनी पत्नी के पांव में बंधन प्रणाम किया। तेरी लीजिए बलाए, मैं तेरी बलैया लेता हूं, क्योंकि मैं सोच रहा था कि तुम्हें ज्यादा सुख होगा, तुम बहुत परेशान हो जाओगी, लेकिन तुमने संतों के प्रति जो निष्ठा दिखाई, यह तो बड़े गजब की निष्ठा है। पुत्र शोक को मिटाए और खरी अभिलाखिए। पुत्र शोक को मिटा करके, या खरी माने अच्छी अभिलाषा तुमने की है कि बेटा चला गया तो संत को जमाता बनाकर घर में रख ले हम। बोली लियो संत सुता कीजिए जो अंगीकार। महाजन ने संत जी को बुला करके और कहा, महाराज मेरी बेटी को स्वीकार कीजिए और घर में रहिए। मेरी इच्छा है कि आपसे मैं अपनी बेटी का विवाह करूं। दुख सो अपार काहू विमुख को दीजिए। महाजन ने कहा कि तब मुझे अपार दुख होगा जब मैं अपनी बेटी का विवाह किसी नास्तिक अधर्मी के साथ कर दूंगा। माना कि मैं विचार करके धार्मिक के साथ विवाह करूं, लेकिन इसके भाग्य में कोई ऐसे नास्तिक अधर्मी पति मिल जाए, मुझे अपार दुख होगा कि मेरी बेटी का विवाह गलत जगह हुआ। इसलिए मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा को स्वीकार कीजिए। बोलो अकुलाय मैं तो मारियो सुत हाय। संत जी फफक करके रो पड़े और कहा, हाय हाय, मैंने तो आपके बेटे को मारा है, आपको साक्षी भी मिल गई है। मुंह पे जियो हूं न जाए, मुझसे जीवित रहते नहीं बन पा रहा है। मेरो नाम नहीं लीजिए, मेरा नाम मत लीजिए, मैं तो अपराधी हूं। मैं तो कहता हूं मुझे पुलिस के हवाले कर दीजिए। मैं कैसे रहूं, मुझे रहा नहीं जा रहा, मैं बहुत परेशान हूं, संतप्त हूं। तब महाजन ने कहा, देखो साधु ताई धरी शीश पै बुराई। धन्य है ये सदावर्ती महाजन, संत में गुण देख लिए तो दोष नहीं देख रहे हैं। देखो साधु ताई धरी शीश पे बुराई। इनकी साधुता को देखो, अपने सिर पर इन्होंने सारी बुराई रख ली है। जहां राई हूं न दोष कियो मेरु समरी जिए। जहां पर राई बराबर भी दोष नहीं है इनमें, फिर सुमेरु के समान दोष अपने ऊपर ले लिए हैं। ऐसे संत होते हैं। जहां सच्चा प्रेम होता है वहां पर दोष नहीं दिखाई देता है। बैर अंध प्रेम ही न प्रबोध हो। सदावर्ती महाजन का इनमें सच्चा प्रेम हो गया है, इसलिए इनमें कोई दोष नहीं दिखता है। एक बार लैला ने अपने पिताजी से कहलवा करके मजनू को खाने पीने का प्रबंधन पूरे गांव में करा दिया, पूरे शहर में करा दिया। यह कहलवा दिया कि जहां कहीं मजनू दिखाई दे उसको खाने पीने का प्रबंधन जो करेगा उसको यहां से सम्मान मिलेगा और उनको यहां से खर्च मिलेगा। फिर तो तमाम मजनू पैदा हो गए और तमाम जगह इस प्रकार से सम्मान होने लगा। किसी ने
लैला से कहा कि तुम्हारे तो बहुत मजनू हो गए हैं। कहा नहीं नहीं, मेरा तो एक ही मजनू होगा। कहा तो देख लो बुला करके। तो उसने यह कहलवाया कि आज लैला खैरात बांटेगी और वो केवल मजनू को देगी। फिर तो सभी मजनुओं को सूचना मिल गई, सब भागे भागे आए अपनी तस्तरी ले लेकर के। खैरात में क्या है? कहा खिचड़ी। लैला खिचड़ी बांट रही है। तमाम मजनू आए, सब आए तस्तरी ले लेकर के, लैला लैला करते करते आए सब। खिचड़ी पाए, तस्तरी भर के गए, खाए अगाए, खुश है। कहीं एकांत में बैठा हुआ मजनू था, उसको कहा कि तुम्हें नहीं मालूम है आज लैला खैरात बांट रही है। तमाम बने हुए नकली मजनू वहां पहुंच गए, तुम नहीं जाओगे? अरे मैं क्यों नहीं जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। तस्तरी लेकर के वह आया। और जितने मजनू थे वे सब खिचड़ी भर भर कर तस्तरी ले लिए, खाए गए। लेकिन जब यह आया तो यह टकटक आके देखना शुरू किया, देखता ही रह गया। इसको होश ही नहीं है कि तस्तरी कहाँ है, मैं कहाँ हूं, कुछ नहीं। तो लैला ने उसकी तस्तरी में खिचड़ी ना दे करके एक डंडा उसकी तस्तरी पर मारा, जिससे तस्तरी नीचे गिर करके फूट गई। तो वह नाचने लगा। कौन? मजनू। जो असली था वह नाचने लगा। तो किसी ने कहा तुम बड़े बेवकूफ हो, पागल हो। जिस लैला ने सबको खिचड़ी दिया है और तुम्हारी तस्तरी को डंडा दिया है, तुम्हारी तस्तरी फूट गई और तुम नाच रहे हो, तुम मगन हो, खुश हो। तो मजनू ने कहा जिसको भूख थी उसको खिचड़ी उसने दिया, मुझे भूख थी नहीं, इसलिए मेरी तस्तरी को उसने फोड़ दिया। और मेरी तस्तरी को फोड़ दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं तो प्रेम के भिखारी हूं। और मेरे प्रेम को सम्मान करके उसने इस प्रकार से मेरी तस्तरी पर डंडे का प्रहार किया है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं तो बहुत खुश हूं। तो इस प्रकार से इस दृष्टांत का मतलब यह है कि जो जिसमें प्रेम करता है उसमें वह दोष नहीं देखता है, गुण ही गुण देखता है। चाहे वह खाने पीने की वस्तु हो, चाहे व्यवहारिक जगत में वह जिसको प्रिय हो, उसमें गुण ही गुण देखता है। दाई बेटी ब्याह कही मेरो उर दाह मिटई। सदावर्ती महाजन ने कहा कि मेरे हृदय की जलन दूर कर दीजिए महाराज, और आप कृपा करके मेरी बेटी का पानी ग्रहण कीजिए और कीजिए निवाह जग माही जौल जीजिए। इस बात को, इस संबंध को निर्वाह कीजिए जब तक संसार में जीवित रहिए तब तक। इस प्रकार से संत जी ने मान लिया, विवाह किया, रहने लगे। इसके बाद कुछ दिन के बाद गुरुजी इनके आए, वही गुरुजी जिन्होंने संत सेवा में इनको लगाया था। आए गुरु बर सुनी दीजे कौन सर। आए गुरुबर, गुरुबर माने श्रेष्ठ गुरुजी इनके आए। स्वामी प्रियादास जी कहते हैं मैं उनकी सर माने उपमा किन से दूं, कोई है ही नहीं, क्योंकि वे गुरुजी अद्वितीय सिद्ध संत हैं, बड़े सिद्ध सुखदाई, बड़े सिद्ध और सुखदाई संत हैं वे गुरुजी। साधु सेवा लई बताई है, उन्होंने साधु सेवा में लगाया था। गुरु वही जो साधु सेवावे, गुरु वही जो विपिन बसावे, गुरु वही जो श्री राम भजन करावे। तो गुरुजी ने इनको साधु सेवा में लगाया था, वही गुरुजी आए हैं। स्वामी प्रियादास जी कहते हैं सिद्ध सुखदाई, ये सुखदाई सिद्ध थे। कुछ सिद्ध लोग दुखदाई भी होते हैं। किसी को यदि सिद्धि मिल जाए तो वह अहंकारी होकर के दूसरों को परेशान करने लगते हैं। एक नरोत्तम नाम के ब्राह्मण बड़ी तपस्या किए, तपस्या से उनको सिद्धि मिल गई,
सिद्धि मिल गई तो वे क्या करते हैं, स्नान आदि करते हैं, कपड़े को यूं आकाश में फेंक देते हैं। अंतरिक्ष में वह कपड़ा घूमता हुआ सूख करके फिर नीचे आ जाता है। लोग उनको बड़ा सम्मान करने लगे, अरे भाई सिद्ध है नरोत्तम पंडित जी। उनको बड़ा अहंकार हो गया। एक दिन परिणाम क्या हुआ, एक बगुले ने उनके मस्तक पर बीट कर दिया। और बीट कर दिया तो गुस्से में आकर के उस बगुले की ओर देखा और कहा तुम नष्ट हो जाओ। बगुला नष्ट हो गया, लेकिन उनकी सिद्धि वहीं समाप्त हो गई। अरे भाई पक्षी है, आकाश में उड़ रही है, कोई जानबूझ के उसने बीट तो नहीं किया। अब कोई बच्चे हो, पक्षी हो, कोई पशु हो, अब उसके अपराध का ये अपराध किया, इसमें अपनी सावधानी रखो, उसकी सारी सिद्धि चली गई। तो कहने का अभिप्राय यह है कि कुछ सिद्ध लोग दुखदाई होते हैं, लेकिन ये सिद्ध जो है सुखदाई सिद्ध है, लोगों को सुख देने वाले सिद्ध हैं। गुरु जी को बड़ा स्वागत सत्कार किया सदावर्ती महाजन ने, जो करना चाहिए उन्होंने खूब भली भांति किया। तब गुरु जी ने कहा, सदावर्ती जी, गुरु जी तुम्हारा बेटा अभी तक नहीं दिखाई दिया, और बार जब मैं आता था पहले आकर पांव छूता था, अब की बार नहीं दिखा, क्या बात है, कहाँ गया है, पढ़ने गया है कि खेलने गया है? गुरु जी ने इस तरह से पूछा। कहो सुत कहाँ आजू पायो? महाजन ने कहा, गुरु जी वह तो भगवान को पा गए। ऐसा कहां? अरे कैसी, किस प्रकार से, कैसे पायो? कही कैसी भांति, किस प्रकार से? तो सदावर्ती ने कहा, गुरुजी मैं किस प्रकार से कहूं, संसार में एक दिन सबकी मृत्यु आती है, कैसे का बखान जग मीच लपटाई है। संसार में तो मृत्यु सबको लिपटी हुई है, कैसे मैं कहूं? गुरुजी क्या नहीं जानते थे? उत्तर है इसका कि जानते थे। गुरुजी तो जानबूझकर आए हैं, लेकिन पूछा क्यों? कहा यह जानने के लिए कि संतों के प्रति इनकी निष्ठा है वैसी ही, कि कहीं निष्ठा में बदलाव तो नहीं आ गया है, संतों के प्रति दुर्भाव तो नहीं हुआ है, इसलिए पूछा। गुरुजी ने कहा, देखो सदावर्ती, तुम्हारी परीक्षा भगवान ने ली है, और उन्हीं भगवान ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। जाइए, मेरे भक्त की परीक्षा हो गई है, देख लीजिए कितना पक्का मेरा भक्त है। कहो प्रभु ने परीक्षा लाई, सोई हम आज्ञा दई। प्रभु ने परीक्षा ली, जिन प्रभु ने परीक्षा ली है, चलिए दिखाओ जहां देह को जराई है। चल के दिखाओ कहां तुमने उनका संस्कार किया है। गुरु जी ने कहा ठीक है चलिए। लेके गए वहां, गए वाही ठौर, प्रश्न ये उठता है कि मोरा ध्वज ने भगवान से कहा था परीक्षा भक्तों से मत लिया करिए, कलयुग में। भगवान ने कहा ठीक है, फिर क्यों परीक्षा लिए? इसका समाधान यह है कि जिनकी निष्ठा संतों के प्रति इतनी अपार हो गई, उनकी कीर्ति भालू कपि नहीं रजनीश्चर, सुदानों सेना पर हुई, लेकिन केवल वानर भालू जीवित हुए, असुर क्यों नहीं जीवित हुए? तो कहा इसलिए जीवित नहीं क्योंकि राम जी नहीं चाहते वो जीवित हो। ये राक्षस मुक्त हो गए हैं, और वानर भालू भगवान श्री राम जी की ने कहा यार तू रोज नया नया दिखाते हो, आज कुछ और नया दिखाओ। वैसे तुम नया नया दिखाते तो आज कुछ और नया दिखाओ जिसमें विशेष आनंद आवे, नया होना चाहिए। इंद्रजाली ने प्रयास करूंगा, इंद्रजाली आ सकते हो। जादूगर ने कहा कि हम अवश्य प्रयास करेंगे आपको नया दिखाने का। तो इतना कहने के बाद
कौन सी बाजा? कहा रणभेरी की। कहा नहीं महाराज, आपके राज्य सीमा सुरक्षित है, आपके राज्य में कोई रणधुन भी नहीं बजा रहा है। फिर कहा यह आवाज आकाश संग्राम होने जा रहा है। और देवासुर संग्राम की धुन, शस्त्र सब तरफ बांध लिया और पूर्ण सुसज्जित होकर एक योद्धा बन करके और धागा पकड़ करके जाने के पूर्व राजा जन, ये मेरी धर्म पत्नी है, इसकी सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी, जाओ। धागा पकड़ के खटाखट वो ऊपर चला गया, वो दिखाई देना बंद हो गया। अब आवाज आ रही है रणधुंदवी की और लड़ाई की, खटाखट हो रही आवाज। देवासुर संग्राम में शहीद हो गया। मैं इसका स्मारिका बनवाऊंगा, इसके नाम से विशेष वो रखूंगा, स्मृति के लिए बनाऊंगा और बड़ा शोक प्रकट